कराची में मेरे बेड तक आ गए, लेकिन किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा। मुझे जब मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया तो मेरी छोटी बेटी रोने लगी। उसने कहा मेरी मां को क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन मैं अपने बाप को हौसला देकर गई। मैंने कहा फिक्र ना करना। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। जो 4 साल ये कहता रहा कि इन सबको जेलों में डालूंगा, आज कह रहा है आओ और जेलें भरो। जो 4 साल ये कहता रहा मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज वो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहा है। ना करो भाई, मुझे तरस आता है, इस तरह ना रो, थोड़ा हौसला करो। ऐसा करते हैं, चंदा जमा करते हैं और इनको टिश्यू पेपर का एक ट्रक भेजते हैं। कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बेसाखियों पर सियासत करते रहे। वो जो हीरे जवाहरात, वो हीरे की अंगूठियां जो ली हुई हैं, वो जो जमीनें ली हुई हैं, वो जो जायदादें बनाई, आओ ना उनका हिसाब दो। ये जो घड़ियां चोरी की हुई हैं और कौम की अमानत जाके बाजारों में बेचकर खाना काबा की, शर्म आनी चाहिए। खाना काबा की सऊदी अरब ने घड़ी दी थी, जाके बेच आया। लोगों को कहता है कि जेलें भरो, और खुद कहता है, खुद बुज़दिलों की तरह ज़मान पाक के बंकर में छुप के बैठा है, और कहता है कारकुनों आओ। खवातीन को बुलाकर ज़मान पाक में खड़ा किया हुआ है कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ना ले जाए। अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, अपने घर की मईशत ठीक कर ली, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके रख दी। और सिर्फ कारकर्दगी बदतरीन नहीं थी, सिर्फ हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है। अगर हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी थी तो ऑपोजिशन करनी नवाज शरीफ से सीख ली होती। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं, टीवी पर देख रहे हो ना। पहली बार बेफैज हुए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? सीना तान कर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था मगर इनसे भीख नहीं मांगी। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? किस धज से, किस शान से, किस बहादुरी से सीना तान के लड़ा है नवाज शरीफ। आज जब मैं इनकी रोती हुई शक्लें देखती हूं तो मुझे नवाज शरीफ पर फख्र होता है। ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं, हम 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट। ये राणा सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी। किसी ने राणा साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा साद रफीक को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने हमजा शहबाज को रोते देखा? किसी ने मिफ्ता इस्माइल को रोते देखा? किसी ने हनीफ अब्बासी को रोते देखा? किसी ने राजा कमरुल इस्लाम को रोते देखा? किसी ने कामरान माइकल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा सलमान रफीक को रोते देखा? किसी ने मरियम नवाज को रोते देखा?
इंशाअल्लाह इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। मुस्लिम लीग इलेक्शन की तैयारी कर रही है और ये तैयारी हम इलेक्शन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तू डीवा बाल के रक्षा, हवा जाने खुदा जाने, मुल्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और एक आखिरी नारा मुल्तान के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, हंसते रहो, बसते रहो, अल्लाह हाफिज।